मात्र होती थी। महाराज जी, आपने जिस प्रकार से अलग अलग व्यापार बतलाए, उसी प्रकार एक ही बोधवान समय समय पर सभी व्यापारों को भी तो कर सकता है ना? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? नाटक में देखते नहीं हो, एक ही व्यक्ति कितने व्यापार करता है। इसी प्रकार वह भी समय समय पर विभिन्न व्यापार करके भी उनसे अलिप्त रहता है, परंतु इस प्रकार सब कुछ करते हुए भी वस्तुतः वह कुछ नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि प्रपंच के अत्यंत अभाव में स्थिर रहती है। महाराज जी, जिस प्रकार आपने ज्ञानी के व्यापार के 3 भेद बतलाए हैं, उसी प्रकार वह नीति निष्ठ भी हो सकता है। और यदि नीति निष्ठ होगा तो नीति के प्रति राग और अनीति के प्रति द्वेष का प्रदर्शन भी आवश्यक होगा। हाँ, नीति निष्ठ भी अवश्य हो सकता है, परंतु उस अवस्था में अथवा पहली 3 अवस्थाओं में भी उसका जो राग द्वेष का प्रदर्शन होगा वह केवल लीला मात्र होगा, वास्तविक नहीं। यदि राग द्वेष में वास्तविकता आ जाती है, तब तो बोधवान क्या, उसे विवेकी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राग द्वेष की दृढ़ता दृश्य की सत्यता माने बिना नहीं हो सकती, और दृश्य की सत्यता तो तत्व विवेक होने पर ही निवृत्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए विचार ही मुख्य जान पड़ता है। उसके लिए ध्यान की क्या आवश्यकता है महाराज जी? जब तक प्रपंच का अत्यंत अभाव बोध नहीं होता, तब तक तो विचार मुख्य है, परंतु जब यह निश्चय हो जाए तो उस पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है, वह गौण हो जाना चाहिए। फिर तो ध्यान ही मुख्य होना चाहिए। विचार से भी वृत्ति प्रपंच के अत्यंत अभाव को ग्रहण तो करती है, परंतु उस पर स्थिर नहीं रहती, किंतु ध्यान में उसमें स्थिरता आती है। यदि ध्यान आदि में न लगकर विवेक में ही लगा रहेगा तो उसे उसी का व्यसन हो जाएगा और वह जीवन मुक्ति के विशेष आनंद से वंचित रह जाएगा। इसी को शास्त्र वासना भी कहते हैं। महाराज जी, यह तो सिद्ध पुरुषों की स्थिति का वर्णन हुआ। अब यह बतलाइए कि साधक को यदि व्यापार में विक्षेप होता हो तो उसे व्यापार का त्याग करना चाहिए या विक्षेप की निवृत्ति का प्रयत्न करना चाहिए? साधक को व्यापार का संकोच करना ही आवश्यक है। विक्षेप के कारण को रखते हुए केवल विक्षेप की निवृत्ति करने का प्रयत्न ठीक नहीं है। व्यापार का संकोच होने से और विचार पर जोर रहने से स्वतः ही विक्षेप भी निवृत्त हो जाएगा, और यदि रोग आदि हो जाए तो उसकी चिकित्सा करानी चाहिए या उसे सहन करते रहना चाहिए? रोग हमें दबाना चाहता है, उससे हमारा विचार मंद भी पड़ जाता है, इसलिए उसकी निवृत्ति अवश्य करनी चाहिए। परंतु विचारवान पुरुष उसी के पीछे नहीं पड़ जाता। वह तो यही देखता है कि भयंकर दुख के समय भी उसका विचार तो नहीं छूटा। वह कभी हाय हाय करके प्राण नहीं देता, क्योंकि वह यह जानता है कि रोग उसका दास है। वह कैसा ही भय दिखलावे, डरावे, पर उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। भला जो व्यक्ति ऐसी बात जानता है कि मैं ऐसी एक ठोस वस्तु हूं कि कोई भी अस्त्र मेरा छेदन नहीं कर सकता, वह किसी को हाथ में तलवार लेकर अपने ऊपर आता देखकर भी कैसे कंपायमान हो सकता है?
प्रबुद्ध हो गया है, क्या उसे भी सत्संग आदि करने की इच्छा होती है? लोक में यह बात देखने में आती है कि पहलवान भले ही मरणासन्न हो जाए, वह जिस समय कहीं दंगल का समाचार पाता है तुरंत पहुंच जाता है। उसे वहां जाकर कुछ सीखना भी नहीं, तो भी उसे वहां जाए बिना नहीं रहा जाता, वह उसका स्वभाव है। इसी प्रकार जहां कहीं विचार की बात होती होगी, वहां जाने के लिए उसकी प्रवृत्ति होना स्वाभाविक ही है। उसे उसकी आवश्यकता नहीं होती, तो भी वह वहां जाए बिना नहीं रह सकता। तो महाराज जी, यह कब समझना चाहिए कि बोध की प्राप्ति हो गई है? जिसमें जीव ब्रह्म आदि किसी प्रकार का अहम भाव नहीं है, जो व्यवहार में सब कार्य ठीक ठीक करता है, किंतु परमार्थतः सबका अत्यंत अभाव देखता है, तथा जिसकी दृश्य में मिथ्यात्व बुद्धि भी निवृत्त हो गई है, उसे बोधवान समझना चाहिए। जिसके कुछ हुआ है अथवा कुछ नहीं हुआ है, ये दोनों ही भाव निवृत्त हो गए हैं, वह बोधवान है। कुछ हुआ है, इससे व्यवहार सत्ता में राग रहता है, और कुछ नहीं हुआ है, इससे उसमें द्वेष रहता है। बोधवान में ये दोनों ही नहीं होते। कुछ नहीं हुआ, यह बात केवल जिज्ञासु के लिए कहता है, क्योंकि हुआ है अथवा नहीं हुआ है, ये दोनों ही भाव अहम बुद्धि को लेकर रहते हैं। प्रपंच हुआ है, यह भाव अनात्म बुद्धि से होता है, और नहीं हुआ है, यह आत्म बुद्धि से होता है। ये दोनों ही वृत्ति के कार्य है, परंतु आत्म स्वरूप इन वृत्तियों से भी परे है, इसलिए बोधवान में ये दोनों ही भाव नहीं रहते। महाराज जी, इस प्रकार की पूर्ण स्थिति हो जाने पर भी व्यवहार में वृत्ति आदि से तादात्म्य क्यों हो जाता है? बोधवान का वृत्ति आदि से तादात्म्य कभी नहीं होता। उसकी जो चेष्टा होती है वह नाटकवत होती है। जिस प्रकार नाटक का निपुण पात्र सब प्रकार का अभिनय करते हुए भी अपने को राजा, मंत्री अथवा और कुछ कभी नहीं समझता, उसी प्रकार बोधवान भी बुद्धि आदि का अत्यंत अभाव देखता हुआ सर्वदा अपने को उनसे असंग अनुभव करता है। परंतु ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए अत्यंत तीव्र अभ्यास की आवश्यकता है। तो महाराज जी, यह अभ्यास किस प्रकार का होना चाहिए? अभ्यास दो प्रकार का होता है, विवेककालीन और बोध प्राप्ति के पश्चात किए जाने वाला। विवेककालीन अभ्यास का नाम ही निदिध्यासन है। निदिध्यासन का तात्पर्य है सजातीय प्रत्यय का प्रवाह और अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार करना। इससे त्वम पद का शोधन होता है। निदिध्यासन में अपने को पंचकोश का साक्षी निश्चय किया जाता है। फिर जब अपने को पंचभूत के साक्षी से अभिन्न अनुभव करने पर अखंडाकार वृत्ति होती है, तब बोध की प्राप्ति कही जाती है। निदिध्यासन में पंचभूत और पंचकोश के दृष्टाओं में भेद रहता है। इनका अभेद अनुभव हो जाने पर जो स्थिति होती है उसे निदिध्यासन नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मी स्थिति है। उस समय उसे सारा प्रपंच मनोराज्य प्रतीत होता है। वह मनोराज्य शास्त्रीय और अशास्त्रीय दो प्रकार का है। जो अपठित होते हैं उन्हें अशास्त्रीय मनोराज्य होता है,
और जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं उन्हें शास्त्रीय मनोराज्य हुआ करता है। इस मनोराज्य की निवृत्ति के लिए तथा ज्ञान रक्षा, तप, विसंवाद अभाव, दुख नाश और सुख प्राप्ति, इन 5 प्रयोजनों की सिद्धि के लिए उसे हर समय नाम रूपमय जगत का बाध करते रहना चाहिए। ऐसा करते करते जब वृत्ति स्थिर हो जाती है तब उसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। महाराज जी, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, इन दोनों का चिंतन करना ही अमंगल है। तो उपासना और ज्ञान की एकता किस प्रकार संभव है तथा ज्ञानी उपासना कर सकता है या नहीं? यदि ऐसा माना जाए कि ज्ञानी की दृष्टि में उपासना अन्य है